हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने इसके 5 पार्ट डाल दिए थे आपके लिए। तो उसमें हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, मैटर इन आवर कहाँ कहाँ पर हमारे मैटर है, और मैटर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। स्टेट्स हमने डिस्कस की थी इसकी, और फैक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। तो अभी हम आज करेंगे फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जिसके ये सभी टॉपिक्स मिस हो गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रीवियस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अभी हम करते हैं फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो फैक्ट जो हमारा प्रेशर है उसका क्या फैक्ट पड़ता है। ठीक है, जब भी हम मैटर के कोई भी हमारा स्टेट है मैटर की, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होएगा। तो जब भी हम देखो हमारे पास गैस है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, ये मेरी हैं जो फिंगर्स हैं वो हमारे पार्टिकल्स है। जो मैंने देखो इसको कंप्रेस कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स पास पास जा रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस करोगे, थोड़ा फोर्स लगाओगे ना, पार्टिकल्स पास पास जाएंगे, तो वो कौन सी स्टेट में चली जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी पार्टिकल्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा कंप्रेस करने से, तो गैस चेंज हो जाएगी सॉलिड्स में। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राई आइस। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, व्हाट इज ड्राई आइस। तो क्या होती है ये ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड्स फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। जो हमारी CO2 गैस होती है, ठीक है, जब भी वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वैसे तो वो गैस होती है, जब भी हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो इट कैन डायरेक्टली इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग दी प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ये डेफिनेशन आपको ऐसी लिखनी होगी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो लर्न करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवेपोरेशन। तो क्या होती है ये अवेपोरेशन। तो अवेपोरेशन आप सभी ने इस टर्म के बारे में सुना होगा। तो अवेपोरेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा वाटर चेंज हो जाता है वेपर्स में। तो उसके बाद जो वेपर्स होते हैं, इन वाटर वेपर फ्रॉम इट मूव्स इट्स एटमॉस्फेयर, तो वो एयर में चले जाते हैं जो हमारे वेपर्स होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे आप सुनते हो इसके कारण, वेपोरेशन के कारण बारिश होती है। ठीक है, ये सभी आप सुनते हो ना। तो देखो मैंने एक डायग्राम शो हो रही है, नीचे देखो ओशंस वगैरह है, तो उनमें से ऊपर की और मैंने एरो के निशान शो किए हुए हैं। तो मतलब एवेपोरेशन हो रही है, ऊपर सूरज है उसकी वजह से एवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख बोलते हैं, उसके बाद बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा ना बच्चे। तो वेपोरेशन क्या होती है, जिसमें हम जो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स चेंज हो जाते हैं वेपर्स में। ठीक है, ऑटमोस में वो वाले वेपर एटमॉस्फेयर में एयर में मिक्स होके चले जाते हैं ऊपर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उन सभी की अलग अलग किनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स हैव मोर किनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड्स के पार्टिकल हैं उनकी मोर किनेटिक एनर्जी है। ठीक है, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो जिसके कारण क्या होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना वेपर्स में, लिक्विड जो होते हैं वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। वेपोरेशन को मेनली आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, दिस इज फिनोमिना, जो प्रोसेस भी लिख सकते हैं, ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड्स इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखोगे। तो वेपोरेशन इज डिफरेंट दैन बॉइलिंग एज शोन इन फिगर ब्लो। देखो मैंने एक फिगर शो की हुई है, वेपोरेशन बॉइलिंग से अलग होती है। ठीक है, तो देखो वेपोरेशन में वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी नहीं होते हैं। तो बॉइलिंग में हम देखो पहले हीट प्रोवाइड करते हैं, रेडिएशंस होती है, कनेक्शन होती है, तो उसके बाद बॉयल होने लगता है। ठीक है, आप ऐसे देखो, तो ये इनमें डिफरेंस है।
तो देखो एक और पिक्चर शो की है वेपोरेशन। देखो आप जो भी हमारा ग्लास है उसको मान लो 20 डिग्री सेल्सियस हमारे ग्लास वाले वाटर का टेम्परेचर है, तो वो एयर की वजह से वेपोरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट एक डायग्राम शो की हुई है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, हीट हो रही है और बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक और पिक्चर शो की हुई है, आप देख सकते हो। आप जैसे टी बनाते हो तभी भी बॉइलिंग होती है ना, ठीक है। जो आप ऊपर देखते हो एक थोड़ी सी गैस दी जाती है वो वेपोरेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग अवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अवेपोरेशन को? तो इसके 4 फैक्टर हैं। तो फर्स्ट देखो कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा रेट ऑफ अवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न है इसका, पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड देन कैन अवेपोरेट ईजली, ठीक है। तो अगर आप कहीं ग्लास में पानी रखोगे, जहाँ किसी बकेट में रखोगे, ठीक है, तो क्या होएगा, जो बकेट वाला पानी है वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या आएगा, इंक्रीज जब करोगे आप टेम्परेचर तो रेट ऑफ वेपोरेशन भी इंक्रीज होएगा। किनेटिक एनर्जी अमंग दी पार्टिकल्स इंक्रीज। जब भी आप गर्म करते हो, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, तो जो किनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो क्या होती है, जो हमारी वेपोरेशन है ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी देन रेट ऑफ वेपोरेशन इज डिक्रीज। तो ये मेनली समझने की चीज़ है। वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीज एंड सो वेपोरेशन डिक्रीज। तो क्या होता है, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है एयर में, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो वेपोरेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी है, तो वेपोरेशन डिक्रीज होती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जब हमारी विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे बाय विंड्स अलाउंग मोर वेपोरेशन। तो आप देखोगे जब भी ज़्यादा विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो क्या होएगा, वेपोरेशन इंक्रीज होएगी। आप देखते हो, आप कपड़े भी डालते हो, ठीक है, सुखाने के लिए, ठीक है, हवा में डालते हो ना, तो देखोगे आप जब भी आप अंदर रखोगे, ठीक है, जहाँ बाहर विंड में रखोगे तो ज़्यादा जल्दी सूखेंगे, वेपोरेशन मतलब इंक्रीज होगी। तो अभी आपको ये समझ आ गया। तो ये हमारा है लास्ट टॉपिक, हाउ वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो वेपोरेशन कॉज क्यों, मतलब कूलिंग कैसे होती है, इसको कारण कैसे माना जाता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतने में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।